बच्चों, राम लक्ष्मण स्टडी चैनल पर आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। व्हाट इज टेंस? टेंस है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेंस जो है, जो भी वर्ब होता है, एक्शन होता है, उसका टाइम बताता है। टेंस क्या है? टेंस जो है काम करने का समय बताता है, समय के बारे में बताता है कि जो कौन सा काम किस समय में हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं तो ये प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। वीडियो बना चुके हैं 2-3, वो पास्ट हो गया। 2 वीडियो बनाने वाले हैं तो वो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। तो उसी यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू वर्ब के हमको टेंस बताता है समय, कि कार्य किस समय में हो रहा है, कोई भी एक्शन है वो किस समय में हो रहा है। जैसे मैं अभी खाना खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, सो रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो ये क्या कार्य यानी आपका चालू है भी। लेकिन अगर बोला जाए कि मैं कल मैच खेला था, कल क्रिकेट खेला था, तो ये क्या हो गया? आपका पास्ट टेंस में चला गया। अगर हम ऐसे बोलें कि मैं कल क्रिकेट खेलूँगा, तो ये क्या हो गया? हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। तो यानी जो हमारा वर्ब है, क्रिया है, उसका समय बताता है क्या? टेंस बताता है, वही हमारा टेंस कहलाता है। टेंस जो है बच्चों 3, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इन सभी टेंसों के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट इनके होते हैं और 4 पार्ट इनके होते हैं। यानी जितने भी टेंसेस हैं सभी के 4 भाग होते हैं। पहला जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा जो होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ऐसे इनके भी 4 भाग होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक नाम से हम और जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से। इसी के ऐसे जो पास्ट में अगर है तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब हम जो है अब पढ़ेंगे आज जो फर्स्ट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सब हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके कुछ रूल होते हैं, उसको हम आपको लिखवा दे रहे हैं। रूल हम डायरेक्ट समझते हैं, लिखवाने से कोई जो है आपको नहीं। अगर आपके नोट्स में कोई चीज़ें लिखी होती हैं तो वो नोट्स में ही रह जाती हैं, लेकिन अगर हमारे माइंड में, मेमोरी में कोई चीज़ें फीड हो जाती हैं, लिख जाती है, तो ऑलवेज जहाँ पर भी हम रहेंगे हमारे साथ रहेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको नोट्स में नहीं बनाना। नोट्स तो आप बनाइए, वो आपके लिए हो गया इमरजेंसी चीज़ें। तो इमरजेंसी मान लीजिए आपके माइंड से भी निकल गया तो आप नोट्स देखेंगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन जो आपके माइंड मेमोरी में फीड हो गया वो ऑलवेज हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है बेटा, तो जो है हम सब लोग समझते हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहला है उसको हम बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनता है।
पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस वैसे बनता है, असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। तो हम पॉजिटिव सेंटेंस से ही देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम बताते चलेंगे उसका रूल भी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब लोग बेटा सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। यानी आपको कहीं पर भी कोई भी वाक्य अगर ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है तो आपको जहाँ सब्जेक्ट मिले उसी से क्या कर दो, स्टार्ट करना शुरू कर दो, टेंस को कन्वर्ट करना, टेंस में ट्रांसलेट करना चालू कर दीजिए। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस को हम ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा सब्जेक्ट तो आप पहचान ले जाएंगे, वर्ब भी पहचान ले जाएंगे। वर्ब पहचानने का बहुत ईजी तरीका है, जिस भी वाक्य में जाता है, जाती है, रहता है, रहते हैं, खाता है, खाती हैं, ये सब सारी चीज़ें आ जाए, उठना बैठना, सोना, हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें आ जाएं तो वो कौन सा है? वर्ब आप पहचान जाओगे। बहुत ईजी सिंपल सा होता है वर्ब, बीच में होता है एक्शन, बताता है अपना कार्य, बताता है कि हम जो है किस जो है कौन सा कार्य कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अब देखिए यस ईएस आ गया। यस ईएस कब हम ऐड करेंगे? बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है, ट्रिक नहीं बहुत ईजी सोल्यूशन है। देखिए कहाँ यस हम कब यूज करेंगे? ये ईएस अगर कोई सब्जेक्ट मेरा, अगर सब्जेक्ट क्या हो, ये सब्जेक्ट मेरा अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन प्लस, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर में हो, तो हम यूज करेंगे किसका बेटा? यस या ईएस का। यानी अगर मेरा सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वही तो मेरा सब्जेक्ट है, जो कुछ वाक्य में कहा जा रहा है जिसके बारे में, वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, ये सब आपको पता होगा। तो अगर सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर है तभी हम यस या ईएस लगाएंगे, और यस ईएस केवल हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें यस ईएस हट जाएगा। प्यारे बच्चों अब आपको ये पता हो गया। अब एक कन्फ्यूजन होगा, एक क्वेश्चन और इसमें है, सर यस कब लगता है, ईएस कब लगता है? प्यारे बच्चों इसको देखो, अगर आपके वर्ब का लास्ट लेटर, अगर आपके वर्ब का लास्ट लेटर यस है, डबल यस है, एस एच है, जेड है, ओ है, एक्स है, सी एच है, वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, जेड, वो, एक्स, सी एच है, तो हम क्या ऐड करेंगे वहाँ पर? ई एस। अदरवाइज अगर ये लास्ट लेटर वर्ब में नहीं है तो हम केवल यस को ऐड करेंगे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, केवल पॉजिटिव सेंटेंस में, केवल पॉजिटिव सेंटेंस में हम यस या ईएस का यूज करते हैं। अब इसमें भी एक रूल है, इसमें भी एक रूल है कि अगर कहीं पर फर्स्ट या सेकंड पर्सन आ जाए प्लस प्लूरल में हो तो हम नहीं लगाते हैं, नो यूज ऑफ यस आर ईएस। यानी अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया तो हम ना यस का यूज करेंगे ना ईएस का करेंगे। प्यारे बच्चों ठीक है, समझ में आया इतनी बातें? बहुत सिलो सा पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में एक टेंस का एक ही पार्ट सीखो, लेकिन अच्छे से सीखो, विधिवत से सीखो, अच्छे से आना चाहिए। अब हमको ये समझ में आ गया, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम प्यारे बच्चों समझेंगे। जैसे मान लीजिए, हाँ अब हिंदी में कैसे हम सीखें कि ये भैया पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जिस भी वाक्य के पीछे जाता है, जाती है या जाते हैं अगर आ गया
तो कौन सा वाक्य कौन सा टेंस है बेटा? मान लो तुरंत वो कौन सा टेंस है? पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को और एक नाम से जानते हैं, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबको मालूम हो गया। चलिए देखते हैं, अगर किसी भी संज्ञा में रहता है, रहती है, जाता है, जाती है, ता अगर आ गया, ता है, ता के साथ है आ गया, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, हम एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब प्यारे बच्चों इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। 4 चीज़ें आपको केवल ध्यान रखना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टेंस कौन सा है? टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो हमें लगाना किसका स्ट्रक्चर है? अकॉर्डिंग टू सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है ना। तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यस यस लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, बस उसके बाद जो चीज़ें हो उसको लिख दो। प्यारे बच्चों देखो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो इसमें। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मेरा आगे ही मिल गया, वह घर जाता है। कौन घर जाता है? सब्जेक्ट को पहचानो, घर जाता है, भाई कौन घर जाता है? वह घर जाता है, तो ये वह मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और वह को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? ही लिखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ सी भी होना चाहिए। क्यों सी होना चाहिए? मेरा ये सेंटेंस जो है किस में है? मस्कुलिन जेंडर में या फेमिनाइन जेंडर में? तो आपको ध्यान आना चाहिए, ये किसका बता रहा? जाता है। अगर जाती होती तो यहाँ सी लिखा जाता, जाता है तो ही लिखा गया। इतना समझ आया? अब वर्ब देखो, वर्ब कहाँ है? हमने पहले ही बताया था, जिसके पीछे जाता, रहता, खाता, उठता, बैठता, सोना, हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें क्या है? वर्ब है। तो ये जाता, जाता क्या क्या होगा? गो, गो मतलब जाना। आ गया समझ में बेटा? आप बताओ यस यस जुड़ेगा? जुड़ेगा यस यस? यस यस बोलो, यस सर जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? इसको देखो यहाँ बेटा, ये देखो ही सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। यस सर सिंगुलर है, क्या बोलोगे? यस सर सिंगुलर है। जैसे देखिए सिंगुलर है तो फिर हमको एक और रूल सर बताए थे, एक और रूल देखना है। रूल क्या देखना है उसको? कि वर्ब का लास्ट लेटर कहीं यस, एस एच, डबल एस, जेड, वो, यक्स, यस तो नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो बेटा क्या जोड़ देना है? ईएस। तो हम क्या लगा दिए? ईएस। क्लियर? बन गया हमारा वर्ब खत्म, यस यस भी लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट देखो कहाँ है? सर कहते हैं अब ऑब्जेक्ट देखना है, तो बचा क्या? घर। तो कहाँ? टू होम। अब आप सबको एक क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ टू कहाँ से आ गया? तो बेटा ये समझो टू जो है क्या है हमारा? टू हमारा क्या है? कंजक्शन है। कैसे कंजक्शन है? जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो दो जो नाउन या प्रोनाउन में संबंध बनाता है, जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? हम कंजक्शन कहते हैं। देखो बेटा ये जोड़ दिया ना, तो ये टू लगाया जाता है कंजक्शन। क्लियर? क्लियर बेटा? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, मैं स्कूल में खेलता हूँ। मैं स्कूल में खेलता हूँ। प्यारे बच्चों आप जैसे सेंटेंस को देखेंगे आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। ये कौन सा टेंस है प्यारे बच्चों? ये टेंस तुरंत कहोगे सर आपने बताया था ता, ती, ता है, ती है, ते है, तू है, कुछ भी आ जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तुरंत आप क्या करोगे? पहचानोगे। ये सर तो बताए थे, मेरे सर बताए थे, आरएल कोचिंग सेंटर वाले सर बताए थे, राम लक्ष्मण स्टडी चैनल वाले सर बताए थे कि जिसके पीछे ता है, ती है, ते है, ता हूँ, तू है, कुछ भी आ जाए, ता अगर आ जाए
तो क्या है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो तुरंत कहोगे यस सर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखो इधर, अब इसमें सब्जेक्ट बताओ क्या है बेटा। सब्जेक्ट जैसे देखोगे आप तो आपको तुरंत पता चलेगा, सब्जेक्ट तुरंत पता चलेगा कि जो है सब्जेक्ट देखोगे कि ये मैं क्यों है। तो सर ने बताया था कि टेंस को एक बार हमको पढ़ना है, टेंस को हमको एक बार पढ़ना है, यानी ये सेंटेंस जो लिखा है उसको हमें एक बार पढ़ लेना है। मैं स्कूल में खेलता हूँ। कौन स्कूल में खेलता है? तो मैं खेलता हूँ, मैं, मेरे अलावा कोई नहीं खेलता है। तो यहाँ क्या हुआ? मैं सब्जेक्ट हुआ। तो मैं के लिए आई। अब प्यारे बच्चों बहुत लोग होते हैं कहते आई के साथ हमेशा आई एम रहता है। तो ये बताओ यहाँ पर आई एम रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आई एम कहीं यहाँ हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में लिखा है? नहीं लिखा प्यारे बच्चों। तो नहीं लगाना हमको, दूसरे पर क्या आना है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? खेलना। बताए थे सर जिस खेलना उठना बैठना सोना रोना हंसना गाना नाचना सब क्या है? वर्ब है। तो यहाँ तुरंत देखो ये क्या है बेटा? खेलना। तो खेलने के लिए क्या? प्ले। तो क्या लिख दोगे तुरंत प्यारे बच्चों? क्या लिखोगे तुरंत? प्ले, PLAY। अब आई बारी किसकी? यस ES की। तो ये बताओ प्यारे बच्चों आई सिंगुलर है प्लूरल? कहोगे यस सर सिंगुलर है। हाँ सिंगुलर है। प्यारे बच्चों अब ये देखो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन? कहोगे यस सर ये तो फर्स्ट पर्सन है। तो जब देखो फर्स्ट पर्सन हो, हमने क्या बताया रूल में कि अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर सेकंड पर्सन भी आ जाता है तो वहाँ पर ES या S नहीं जोड़ा जाता है। क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे देखे आई और उसको नहीं देखते हैं सिंगुलर देखते हैं बस ES लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है आपका ट्रांसलेट। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को देखना है, अच्छे से देखना है। एक बार पढ़ लो फिर दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि हाँ मुझे पढ़ाए थे राम लक्ष्मण स्टडी चैनल पर मैं पढ़ा था, मुझे चाहे यूनिवर्स का कोई भी ट्रांसलेट दिया जाएगा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो मैं उसको करके दिखा दूंगा अच्छे से। तो देखो बच्चों पढ़ लिया ना, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है तो नहीं लगेगा। यस ES नहीं लगेगा, यस ES नहीं लगेगा। अब किस पर आ गए? तुरंत ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है। ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों? स्कूल है। स्कूल में तो क्या लिख देंगे? इन स्कूल, फुल स्टॉप। ये हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। आई प्ले इन स्कूल। आज का जो वीडियो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पॉजिटिव टेंस का है केवल। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आप सब लोग जितने अच्छे हमको प्यार देंगे ऐसे वीडियो में बनाता रहूँगा और बढ़ता रहूँगा। धन्यवाद आप सब बच्चों का।